बचपन की उम्र में मिला वो खत जिसमें लिखा था, क्या तुम आज भी मुझे देखकर शर्मा जाती हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुबह के 6:30 बजे थे। मोहल्ले में दूध वाले की आवाज़ गूंज रही थी और बालकनी में रखे तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें चमक रही थी। मीना ने चाय का कप हाथ में लिया और कुर्सी पर बैठ गई। सामने वाली सड़क पर लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ रहा था और कोई जल्दी जल्दी सब्जी खरीद रहा था। मीना चुपचाप सब देख रही थी। बचपन की उम्र में जिंदगी जैसे बहुत शांत हो गई थी। पति राजीव को गुजरे 4 साल हो चुके थे। दोनों बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त थे। फोन आता था, बातें होती थी, लेकिन हर फोन के बाद घर फिर उतना ही शांत हो जाता था। कभी कभी मीना को लगता था कि उसके घर की दीवारें भी अब उससे बात करना भूल गई हैं। उस सुबह भी वह चाय पीते हुए सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। जब छोटे बच्चे छोटे थे तो 1 मिनट चैन नहीं मिलता था। सुबह से रात तक भाग दौड़, स्कूल, टिफिन, होमवर्क, मेहमान, बाजार, पति की पसंद का खाना, और अब सब कुछ था लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद यही उम्र होती है जब इंसान अपने ही घर में मेहमान बन जाता है। तभी नीचे से डाकिया आवाज लगाता हुआ आया। मीना जी, चिट्ठी है। मीना चौंकी। आजकल चिट्ठी कौन भेजता था। वह नीचे गई। डाकिये ने एक छोटा सा पीला लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। लिफाफे पर सिर्फ उसका नाम लिखा था, मीना के लिए। मीना ने लिफाफा उलट पुलट कर देखा। भेजने वाले का नाम नहीं था। वह कमरे में आई, चश्मा लगाया और धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था, उस पर लिखा था, मीना, क्या तुम्हें याद है वह बरसात की शाम जब तुमने मेरी साइकिल पर बैठने से मना कर दिया था क्योंकि तुम्हारी चोटी मेरे पहिए में फंसने का डर था। मीना की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। नीचे लिखा था, अगर याद है तो आज शाम 5 बजे पुराने बरगद के पेड़ के पास आना। और हाँ, लाल साड़ी पहनकर मत आना। पिछली बार की तरह मुझे फिर से घूरने पर मजबूर मत करना। मीना कुछ सेकंड तक चिट्ठी को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे उसने कई सालों से आईने में नहीं देखा था। ये कौन है? उसने दोबारा चिट्ठी पढ़ी। बरसात, साइकिल, बरगद का पेड़। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक नाम याद आया, राजीव, उसका पति। लेकिन राजीव तो 4 साल पहले जा चुका था। मीना ने सिर झटक दिया। नहीं, ये कोई मजाक है। लेकिन अगले ही पल उसे एक पुरानी याद ने घेर लिया। शादी से पहले राजीव उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल के पास तक छोड़ने जाता था। मीना हमेशा कहती थी, कोई देख लेगा। राजीव हंसकर कहता, देखने दो, लोग तुम्हें देखेंगे, मुझे नहीं। मीना झुंझलाकर कहती, आप बहुत बेशर्म हैं। राजीव कहता, अगर और तुम बहुत शर्मीली। मीना मुस्कुरा दी। 4 साल बाद पहली बार उसे राजीव की याद आई तो उसकी आंखें नहीं भीगी, वह हंसी। सुबह से शाम तक मीना बार बार घड़ी देखती रही। 5 बजने में अभी 3 घंटे थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे समय चल ही नहीं रहा। उसने अलमारी खोली, लाल साड़ी हाथ में आई। वह ठिठक गई। लाल साड़ी? फिर चिट्ठी याद आई। लाल साड़ी पहनकर मत आना। मीना मुस्कुरा दी। बहुत होशियार बनते थे साहब। उसने हल्की नीली साड़ी निकाली। आईने के सामने खड़ी हुई। बालों में थोड़ा रंग कम हो चुका था। आंखों के किनारे झुर्रियां थी, लेकिन मुस्कान वही पुरानी थी। उसने खुद को आईने में देखा और धीरे से कहा, मीना, तुम अभी भी इतनी बुरी नहीं दिखती। फिर खुद ही हंस पड़ी। पागल हो गई हूं क्या? शाम के 5 बजे वह पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। लगभग वैसी ही थी, बस सड़क बदल गई थी। पेड़ अब और बड़ा हो चुका था। मीना चारों तरफ देखने लगी। कोई नहीं था। उसने घड़ी देखी। 5:05। कोई मजाक कर रहा है। वह वापस मुड़ने लगी तभी पीछे से आवाज आई, आप अभी भी 5 मिनट देर से आती हैं। मीना जम गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। सामने एक आदमी खड़ा था। सफेद बाल, हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाथ में छड़ी और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। मीना की सांस जैसे रुक गई। आप? आदमी हंसा। हाँ, मैं। मीना कुछ बोल नहीं पाई। राजीव? जी मैडम। मीना की आंखें भर आईं, लेकिन वह रोई नहीं, बस धीरे से बोली, तुम? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, जिंदा हूं। मीना ने उसे घूर कर देखा। लेकिन तुम्हारा तो? राजीव हंस पड़ा। मेरा नाम भी राजीव है, लेकिन मैं वो राजीव नहीं हूं। मीना को जैसे किसी ने आसमान से जमीन पर पटक दिया। क्या? राजीव ने हंसते हुए कहा, आपके पति राजीव मेरे कॉलेज के दोस्त थे। मीना ने माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, मैं तो। राजीव हंसते हंसते बोला, जानता हूं, आप मुझे अपना स्वर्गवासी पति समझ बैठी। मीना भी हंस पड़ी।
4 साल बाद वह इतनी जोर से हंसी थी। राजीव ने बताया कि उसके पति ने उसके पास कुछ चिट्ठियां छोड़ी थी। मरने से कुछ महीने पहले वह मेरे पास आया था। उसने कहा था, अगर मैं कभी मीना से पहले चला गया तो उसे अकेला मत रहने देना। मीना की आंखें भर आईं। उसने ऐसा कहा था? हाँ। राजीव ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसमें उसने ये भी कहा था कि जब मीना को लगे कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है तब उसे ये चिट्ठी देना। मीना ने लिफाफा लिया। उसमें राजीव की लिखावट थी। मीना, मेरी मीना, अगर तुम पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मेरे बिना बहुत अकेली हो जाओगी। तुम हमेशा कहती थी कि मेरे बाद तुम क्या करोगी। मैं तब मजाक में कहता था दूसरी शादी कर लेना। तुम हर बार मुझे तकिया मारती थी, लेकिन सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी याद में जिंदगी रोकर मत काटना। खूब हंसना, घूमना, पसंद की साड़ी पहनना, और अगर कभी कोई तुम्हें चाय पिलाने के लिए बुलाए तो मेरी तरफ से मना मत करना। मीना पढ़ते पढ़ते हंसने लगी। आखिरी पंक्ति थी, और हाँ, अगर वह आदमी तुम्हें मुझसे ज्यादा हंसाता हो तो उससे दोस्ती कर लेना। मुझे जलन नहीं होगी। मीना ने चिट्ठी बंद कर दी। ये आदमी मरने के बाद भी मुझे परेशान कर रहा है। राजीव ने कहा, आपके पति बहुत मजेदार आदमी थे। मीना बोली, बहुत बदमाश भी। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद मीना की जिंदगी बदलने लगी। राजीव उसका दोस्त बन गया। दोनों हर रविवार शाम पुराने गाने सुनते। एक दिन राजीव ने कहा, चलो साइकिल चलाते हैं। मीना ने घूर कर देखा, इस उम्र में? राजीव बोला, उम्र साइकिल चलाने की नहीं, डरने की होती है। क्या? मीना हंसी। मेरे घुटने जवाब दे देंगे। राजीव बोला, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मीना ने कहा, तुम्हारी कमर पहले जवाब देगी। दोनों इतना हंसे कि पार्क में बैठे लोग उन्हें देखने लगे। धीरे धीरे मीना को महसूस हुआ कि अकेलापन उम्र से नहीं आता। अकेलापन तब आता है जब हम खुद को जिंदगी से अलग कर लेते हैं। उसने अपनी पुरानी अलमारी से राजीव की पसंद की साड़ियां निकालनी शुरू की। कभी बालों में फूल लगा लेती, कभी बिना किसी कारण बाजार चली जाती, कभी पुराने गाने सुनती, और सबसे बड़ी बात, वह फिर से हंसने लगी। उसकी बेटी ने एक दिन फोन पर पूछा, माँ, आप आजकल बहुत खुश रहती हो, क्या बात है? मीना ने कहा, कुछ नहीं, जिंदगी याद आ गई है। बेटी हंस पड़ी। माँ, आप भी ना? मीना ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी माँ अब अभी बूढ़ी नहीं हुई है। एक दिन राजीव ने मीना को एक छोटा सा पैकेट दिया। उसमें एक पुरानी कांच की चूड़ी थी। मीना ने चौंक कर पूछा, ये? राजीव बोला, तुम्हारे पति ने दी थी। मीना ने चूड़ी को देखा। उसे कैसे मिली? उसने तुम्हारे साथ शादी के पहले मेले में खरीदी थी, लेकिन तुमने पहनने से मना कर दिया था। मीना को याद आया, वह मेला, वह बारिश, वह नीली चूड़ी। राजीव ने कहा था, पहन लो। मीना ने कहा था, माँ देख लेंगी। राजीव बोला था, तो कह देना पड़ोसी ने दी है। मीना ने उसे चूड़ी से मार दिया। मीना हंसते हंसते बोली, वो दिन भी क्या दिन थे। राजीव ने कहा, दिन वही हैं, बस हम बदल गए हैं। मीना ने उसकी तरफ देखा, नहीं, हम बूढ़े हुए हैं। राजीव ने सिर हिलाया। शरीर बूढ़ा हुआ है, दिल को किसने कहा? कुछ महीने बाद मीना ने अपनी सोसाइटी में एक छोटा सा शाम की चाय क्लब शुरू किया। हर रविवार 5 बजे कोई अपना दुख लेकर आता, कोई पुरानी प्रेम कहानी सुनाता, कोई पति की शिकायत करता, कोई पत्नी की। सब हंसते, कभी पुराने गाने बजते, कभी अंताक्षरी होती, कभी कोई अपनी जवानी का किस्सा सुनाता। एक दिन एक महिला बोली, हमारी उम्र में अब प्यार कहाँ? मीना ने मुस्कुराकर कहा, प्यार की उम्र नहीं होती, बस जिम्मेदारियां बीच में बहुत शोर करती हैं। सब हंस पड़े। फिर मीना ने कहा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके लिए जीते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच ही है कि जिंदगी ने हमें पहली बार अपने लिए जीने का मौका दिया होता है। सभी चुप हो गए। मीना ने चाय का कप उठाया। जिसे जो पसंद है कीजिए, जिसे याद करना है कीजिए, जिसे फोन करना है कीजिए, और अगर किसी के साथ बैठकर 2 घंटे हंसना अच्छा लगता है तो हंसिए। राजीव पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। एक शाम मीना बालकनी में बैठी थी। सूरज ढल रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मुझे समझ आया कि अकेलापन घर में रहने से नहीं आता। अकेलापन तब आता है जब हम अपनी हंसी को बंद कर देते हैं। फिर उसने लिखा, मेरी उम्र 55 है, मेरे बाल सफेद हैं, मेरी आंखों के किनारे झुर्रियां हैं, घुटने में दर्द है, लेकिन जब कोई मुझे देखकर मुस्कुराता है तो दिल आज भी उतनी ही तेजी से धड़कता है जितना 20 साल की उम्र में धड़कता था। उसने पेन रोका, फिर नीचे लिखा, शायद प्यार का मतलब हमेशा किसी का हाथ पकड़कर जिंदगी भर चलना नहीं होता। कभी कभी प्यार वह भी होता है जो हमें सिखाता है कि किसी के चले जाने के बाद भी जिंदगी को मुस्कुराकर जीना है।
उसने डायरी बंद की। तभी फोन बजा। राजीव था। चाय पी? मीना ने कहा नहीं। क्यों? आज तुम बनाओगी, राजीव ने कहा। मैं? हाँ, चाय खराब हुई तो? मीना बोली। तो फिर वही होगा जो जवानी में होता था। क्या? मीना मुस्कुराई। तुम्हें डांटूंगी, राजीव ने कहा। और फिर? मीना मुस्कुराई। फिर चाय पी लूंगी। दोनों हंस पड़े। बालकनी में बैठी मीना ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कहीं दूर अरुण भी मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो मैंने कहा था ना मीना, जिंदगी रोक कर मत बैठना। और उस शाम बहुत दिनों बाद मीना ने अपने लिए चाय बनाई। कप हाथ में लिया, पुराना गाना चलाया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था जिंदगी की शाम का मतलब यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई। कभी कभी शाम ही वह समय होती है जब इंसान पहली बार अपने लिए जीना शुरू करता है। प्यारे मित्रों, इस कहानी को सिर्फ एक महिला की कहानी समझकर खत्म मत कीजिए। उम्र बढ़ने के साथ हमारी जिम्मेदारियां कम हो सकती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं खत्म नहीं होती। 45, 55 या 65 की उम्र में भी इंसान को हंसने का मन करता है, सजने का मन करता है, कहीं घूमने का मन भी करता है, पुराने गाने सुनने का मन करता है और कभी कभी किसी के साथ बैठकर घंटों बातें करने का मन करता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। विधवा या विधुर होने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता अपनी खुशियों से भी संन्यास ले लें। उम्र के इस पड़ाव पर किसी नए दोस्त का मिलना, पुराने दोस्तों से मिलना, घूमना, संगीत सुनना, हंसना या किसी के साथ चाय पीना कोई अपराध नहीं है। जीवन बहुत छोटा है। दूसरों की नजरों के डर से अपनी बची हुई खुशियां मत खोइए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उम्र के इस पड़ाव पर अकेला है, तो उसे सिर्फ दवाइयाँ और पैसे मत दीजिए। उसे अपना समय दीजिए। उसके साथ बैठिए, उसकी पुरानी बातें सुनिए, उसके साथ हंसिए, क्योंकि कई बार बुजुर्गों को दवा से ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो उनसे पूछे, आज चाय मेरे साथ पियोगे? जिंदगी की शाम को उदासी का नाम मत दीजिए। हो सकता है आपकी सबसे प्यारी मुस्कान अभी बाकी हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।